कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय माता तिल तिल मरेंगी और चीता मौज उड़ाएगा। आज आप बताइए, 8 साल हो गए इस देश में एक हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी सरकार को आए हुए और इनकी हैसियत नहीं हुई, इनकी औकात नहीं हुई कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। योगी कभी भोगी नहीं हो सकता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं मानता हूं, मैं भोगी मानता हूं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन वहशी दरिंदे चोरों से। इस थूकता है भारत ऐसे राम राज्य पर और शर्म आती है ऐसे राम राज्य पे जहां पे हजारों गाय मर रही हैं। विराट कोहली के कुत्ते पे ट्वीट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमसे बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी मौजूद हैं। आइए इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीति देश में हो रही है, गायों की जो बुरी हालत इस देश में हो रही है, लिम्पी वायरस को लेकर गायें सड़क पर मर रही है, लेकिन सरकार के जितने भी नेतृत्व करने वाले हैं कोई एक ट्वीट तक करना उचित नहीं समझा। चाहे वो योगी सरकार हो या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो कहा गया था हिंदुत्व की सरकार है और अब गाय और हिंदू सुरक्षित हो गए, लेकिन अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। इसी पे हम इनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे तमाम मुद्दे पे। देखिए, मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय माता तिल तिल मरेंगी और चीता मौज उड़ाएगा। ये कितने दुख और शर्म की बात है। मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण समय इस देश में नहीं हो सकता है कि जिस देश में गाय को माता माना जाता हो, जिस देश में गाय की पूजा की जाती हो, आज उस देश में गाय माता हजारों लाखों की संख्या में लंपी वायरस से सड़कर मर रही हैं। लेकिन इस देश में कोई सुध लेने वाला नहीं है, दिल जो है क्षोभ और तृष्णा से करा रहा है जब अपनी गाय माता की लाशों को आज मैं देख रहा हूं और शर्म आ रही है खुद के ऊपर कि आज हमने एक ऐसी वहशी सरकार चुनी है जो चीते पर अपनी छाती पीटती है, लेकिन जब गाय मरती है तो एक आदमी उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, आज वो कहाँ मर गए हैं, आज वो किस बिल में घुस गए हैं। आज तो लाखों गाय मर रही हैं, आज तो पूरा पशुधन विलुप्त होने के कगार पर है। कहाँ है गौरक्षक, कहाँ है अजय सिंह बिष्ट, कहाँ है नरेंद्र मोदी। आज इस देश को समझना पड़ेगा कि गाय इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। गाय के नाम पर धंधा किया जाता है इस देश में। आज आप बताइए, 8 साल हो गए इस देश में एक हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी सरकार को आए हुए और इनकी हैसियत नहीं हुई, इनकी औकात नहीं हुई कि ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। और ये हालत, और भाइयों बहनों समझिए कि जिस देश में गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, गाय के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती हो, उस देश में गाय की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है इस देश के न केवल लोगों के लिए बल्कि हिंदू धर्म के लिए कि आज सबसे ज्यादा खतरा जब है तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं इस देश की मीडिया की भी मैं बात करता हूँ। जब अभी से कुछ दिन पहले जब चीता के लाने की बात हुई तो 3 दिन पहले से चीता को लेकर सुबह से लेकर शाम तक पूरा खेल खेला गया और अभी भी खेला जा रहा है। लेकिन गाय इस देश में लंपी वायरस के कारण गाय की हजारों की हजार संख्या में गाय की मौत हो रही है, लेकिन ना ही कोई मीडिया बोल रहा, ना ही कोई बड़े नेता बोल रहे हैं। और इतनी शर्म की बात है, इस देश में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े वादे करते हैं। योगी जी अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं, गौ पालते हैं, लेकिन उनका भी एक प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। कितनी शर्म की बात। देखिए, पहली बात तो आप अजय सिंह बिष्ट को योगी मत कहिए, क्योंकि योगी कभी भोगी नहीं हो सकता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ को योगी नहीं मानता हूं, मैं भोगी मानता हूं। और अजय सिंह बिष्ट जो कहते हैं कि वो गौ पालक हैं,
जो कहते हैं कि वो गायों के बहुत बड़े संरक्षक हैं, आज कहाँ हैं? आज गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गाय को फोटो लगाते हैं, लेकिन यही अजय सिंह बिष्ट गाय जब मर रही है, जब सड़ रही है, तो लंपी वायरस पे एक भी बयान नहीं आता है साहब। गाय के मरने पर, पशुधन के विलुप्त होने पर, गायों के पूरे दुनिया में कट कर एक्सपोर्ट होने पर कोई बयान नहीं आता है। खुलेआम बेधड़क आज उत्तर प्रदेश की धरती पर बूचड़खाने चल रहे हैं, जहां गाय कटती हैं, और बूचड़खाने इन्हीं के लोगों के हैं। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, आप जाके जांच करिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब देश में हिंदुओं की सरकार है, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, और फिर भी इस देश में गाय मर रही है, सड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि हिंदू खतरे में नहीं है। आज इस देश की गाय माता, हमारी माता जिनकी चिताएं जल रही हैं, वो खतरे में है। और ये निर्दयी, निरंकुश, दमनकारी सरकार उसके चिता पर भी राजनीति कर रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ी घृणा की बात इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन वहशी दरिंदे चोरों से। इसलिए कमर कस लीजिए और देखिए, आपको फिर से ये समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते थे कि गाय हमारी माता है, आज गाय उनके लिए आवारा पशु बन गई है। गाय के नाम पर इतनी घटिया राजनीति। और आप बताइए, ये कहते थे कि राम राज्य है, थूकता है भारत ऐसे राम राज्य पर, और शर्म आती है ऐसे राम राज्य पे जहां पे हजारों गाय मर रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और ये तथाकथित गौरक्षक जो कहते हैं कि गाय के लिए ये अपनी जान दे देंगे, मैं आज पूछना चाहता हूं कि कहां मरे हो, किस बिल में घुसे हो? आज तो इतनी गाय मर रही हैं, आपको एक भी प्रदर्शन दिखा? बिल्कुल नहीं। कहीं भी कैंडल मार्च दिखा? अरे लेकिन अभी अगर चुनाव होता तो इस पे बड़े बड़े वादे किए जाते, सारे नेता रोड पे होते। अरे अभी तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है तो ट्वीट कर देते हैं, विराट कोहली के कुत्ते पे ट्वीट करते हैं, लेकिन लाखों लाख गाय मर रही हैं, उन पे एक ट्वीट भी नहीं कर सकते हैं। मन की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों मन की बात हुई, मन की बात में गाय को भी जगह नहीं दिया, क्योंकि गाय से वोट नहीं मिलेगा, गाय से नोट नहीं मिलेगा। इससे बड़ा कलयुग, और कलयुग में भी ऐसी घृणित सरकार, भगवान बचाए, भगवान बचाए, भगवान बचाए। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा, मैं इस देश के विपक्ष पे भी सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष कहती है हमारी सरकार नहीं बचे। कहां से सरकार आपकी बचेगी? क्योंकि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपके देश में जिस गाय को पूजा जाता है, और आप ही जब चुनाव आएंगे तो चुनाव वोट लेने के लिए आपने अपने पोस्टर पे गायों की फोटो लगाकर गौशाला में भ्रमण करेंगे और कहेंगे ये गौशाला इतना खराब है और ये गौशाला इतना सही है। लेकिन आज जब गाय के लिए बोलने का मौका आया तो आपके मुंह से एक चुप्पी नहीं निकलती, और शर्म आती है मुझे इस देश के विपक्ष को भी कहने में कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है, इस भारत जोड़ो यात्रा से ये देश को जोड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज उत्साह की कमी है, और इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये जितने भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। चाहे भारत जोड़ो हो या कोई भी हो, मैं समझता हूं कि आज फिर से इस देश में राजनीतिक चेतना जगाने की ज़रूरत है, और आप जैसे, हम जैसे हजारों तमाम युवाओं को इस देश में राजनीति में आने की ज़रूरत है। मैं इस देश के युवाओं से कहूँगा, इस देश की युवा शक्ति से कहूँगा, खुद युवा होने के नाते, कि अब देश को आप ही बचा सकते हो। इस देश में कोई ताकत इस देश को बचा नहीं सकती है इन सफ़ेद पोश भेड़ियों से, इन राजनीतिक दरिंदों से। सिर्फ और सिर्फ इस देश का युवा ही बचा सकता है। और जिस दिन इस देश का युवा जाग जाएगा,
क्योंकि आज आज आप देखिए जिस तरीके से दमन हो रहा है युवाओं का, जिस तरीके से युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें बेरोजगार रखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है इस देश की युवा शक्ति को दबाकर ख़त्म कर देने का। सारी राजनीतिक पार्टियां हों, आप देखिए उसमें युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं समझता हूं भारत तभी जुड़ेगा जब इस देश में गाय बचेंगी, जब इस देश में युवाओं को नौकरी मिलेगी, जब इस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और मैं भी अचंभित हूं कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ रही है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ रहे हैं, लाखों गाय मर जाती हैं, ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट आता है। तो मैं समझता हूं कि ये फिर से सोचने की ज़रूरत है इस देश की जनता को कि आज हम सत्ता में कैसे राजनेताओं को चुन रहे हैं जिन्हें हमारे न केवल दिनचर्या और हमारे आम जिंदगी की चिंता है, बल्कि इस देश की जो आम लोगों की समस्याएं हैं उनकी भी सुध नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय बदलाव का समय है और बदलाव के समय में, क्रांति के समय में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना इकबाल बुलंद करें और एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। आपने देखा गायों को, जिस जिस गाय का हम दूध पी के बच्चे से भरे होते हैं, और वो गाय आज सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रही है और मरने के लिए मजबूर हो रही है। लेकिन इस सरकार, इस देश के सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, ना ही विपक्ष बोलने को तैयार है, ना ही सरकार बोलने को तैयार है। तो मुझे इस सरकार और विपक्ष पे एक सवाल खड़ा होता है कि किस बात की राजनीति आप लोग करते हैं। एक तरफ विपक्ष भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से गाय के सवाल पर एक सवाल, एक ट्वीट तक नहीं आया। और कोई भी केंद्रीय मंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो जो गाय की हमेशा पूजा करते हैं, उनका एक भी बयान नहीं आया। तो देखना यह है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।